जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। बताना नहीं पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, फिर भी बता देती हूँ। BVMKU का कैंपस मेरे पीछे है, मुख्य गेट है ये, और उस गेट पर लगा है ये बैनर। जी हाँ, आज से आजसू छात्र संघ ने मोर्चा खोल दिया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तक बात पहुँच गई। 10-15 दिनों की छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय खुला और उसके बाद आज विश्वविद्यालय जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय के एक कॉर्नर में एक टेंट सजा हुआ है और वहाँ बैनर ये लगा हुआ है। मैं चाहूँगी मेरी सहयोगी मल्लिका फोकस करके दिखाएं कि इस बैनर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मुख्य मांगे क्या क्या हैं इस अनिश्चितकालीन धरने को लेकर, वो सब कुछ इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर। और इससे पहले भी आजसू छात्र संघ से हमारी बात हुई थी, आपने शायद देखा हो या सुना होगा कि उनकी मांगे क्या क्या हैं। क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर जूलॉजी, बॉटनी और पीजी की पढ़ाई के साथ साथ इंटरमीडिएट तक, लॉ कॉलेज में स्थायी प्रिंसिपल की बात तक, ये सारी बातें जो हैं अभी मांगों में शामिल हो गई हैं आजसू के। तो धरने पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं आजसू की आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे क्या किया जाएगा और क्या VC का कहना है या क्या विश्वविद्यालय का कहना है, इस मामले में क्या बातचीत हुई है, सब आपको सुनाते हैं। तो टेंट के अंदर हैं हम, आप देख रहे हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ लोग हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, गले में माला है और धरने के पोज में है। हालांकि ऐसे धरने रोज होते हैं धनबाद में, पर ये धरना अलग है। ये धरना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तो आइए बात करते हैं आजसू के विशाल महतो जी से। सबसे पहले विशाल, आपसे जानना चाहूँगी कब से क्या शुरू हुआ आज ये जो अनिश्चितकालीन धरना है? देखिए, हमारे जो मांगे हैं उसमें कई ऐसे मामले हैं जो हम लोग पिछले सत्र से, यानी 1 वर्ष से अधिक हो गया, ऐसे भी उसमें मामले हैं। और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो बीच में पिछले 5-6 महीना से हम लोग बीच में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसको भी हम लोगों ने अपनी मांगों में उसको रखा है। और ये हम लोग जब भी विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग हर मुद्दे को आगे लेकर जाते हैं। उसी के तहत हम लोग पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आगे भी आंदोलन करते आए हैं। इसी बीच में हमारे कुलपति के जो उनके भ्रष्टाचार पे आरोप लगा था, साथ में हम लोग का भी मांग था, जिसके बाद उनको तो पदमुक्त कर दिया गया। लेकिन हम लोग को जो छात्रों से संबंधित जितने भी मुख्य मांगे थे उन पर एक भी कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो इससे पहले भी हम लोग विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोगों ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी, मेमोरेंडम दिया था, राजभवन तक भी गए, वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए। बट हम लोग को सिर्फ सकारात्मक आश्वासन मिला कि इस सत्र से हो जाएगा, लेकिन कोई निर्णय तक नहीं आ पाया। क्योंकि पिछले सत्र में ही जूलॉजी बॉटनी की बात थी, पिछले सत्र में ही हम लोग का इससे पहले भी हम लोग जैसे PK राय में PG की पढ़ाई 34 वर्षों से होती थी, अभी 35 वर्ष पूर्व हो गई। तो उस समय भी जो उसको PG को बंद कर दिया पूर्ण रूप से, सारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ले आया। तो उस समय भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे पुराने कैंपस में बैठे थे, जिसमें हम लोग को आश्वासन यही मिला था कि जब वहाँ से PK राय कॉलेज से जब PG की पढ़ाई को शिफ्ट कर दिया जाएगा, सब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएंगे नए कैंपस में, तब PK राय की पढ़ाई चालू कर देंगे। लेकिन पिछले सेशन में भी चालू नहीं हुआ और इस सत्र में भी चालू नहीं हुआ। हम लोग लगातार जो यहाँ पे हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषाओं में PG की पढ़ाई है, आप जैसा कि इससे पहले बताए होंगे, जान रहे हैं, उसको क्या है कि इससे पहले भी आश्वासन मिला था और अखबारों के माध्यम से मालूम हम लोग को चलता है कि नहीं, इस सेशन से एडमिशन होगा, चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इससे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के जो स्थानीय हैं, जो खोटा, कुड़माली, संथाली आदि जो मुख्य रूप से बोली जाती है इस क्षेत्र में, उनकी PG की पढ़ाई नहीं होने से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सक्षम नहीं है कि कहीं बाहर जाके करें। इसके अलावा रांची उन लोग को जाना पड़ेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ नहीं होती है। साथ ही साथ जो B.Ed कर रहे हैं, तो B.Ed में भी एक पेपर चेंज करने का आता है, जिसमें काफ़ी परेशानी हो रही है कि उसमें उन लोग कुड़माली हो, खोटा हो, संथाली हो, इन विषय को अपना
ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय है उसमें वो लोग रख नहीं पा रहे हैं, चूँकि इसकी बहुत मान्यता है और बहुत महत्वपूर्ण चूँकि विषय है। और बीएड में चूँकि लाखों रुपए खर्च करके वो लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा है, चूँकि पीजी डिपार्टमेंट में क्षेत्रीय भाषा की पीजी नहीं होने के कारण वो लोग उस सब्जेक्ट को नहीं ले पा रहे हैं। उसी कारण हम लोग का जो इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। तो राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में सभी में चालू कर दिया गया, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई निर्णय हो पाया है। और हम लोग इतने आंदोलन करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं आया। और चूँकि सेशन अभी एडमिशन का चल रहा है, अभी नामांकन चल रहा है और ये अंतिम पे है, तो इसलिए हम लोग अगर अंतिम रूप से हम लोग अगर नहीं बैठते, हम लोग आंदोलन को ले जाते हैं उस और नहीं ले जाते हैं, तो फिर इस सत्र भी चालू नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम लोग इस मुख्यालय में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बीवीएम के अंतर्गत जो इंटरमीडिएट शिक्षक संघ हैं, उन लोग भी काफ़ी इससे प्रभावित हुए हैं। उनसे आप अभी बात कर लीजिएगा। वो लोग भी हम लोग के साथ में संयुक्त रूप से अपनी इंटर की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो लोग भी इस भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी, एक बात और, एक और मामला है जो अस्थाई प्राचार्य वाला, वो क्या मामला है? देखिए, हमारा जो लॉ कॉलेज है, इसे BCI से जो अप्रूवल मिलता है, उसमें कई सारे उसमें कंडीशंस रहती हैं कि आपके कॉलेज का ये चीज़ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो काफ़ी लंबे टाइम से हमारे लॉ कॉलेज धनबाद में अस्थाई प्राचार्य नहीं है, तो इससे BCI के जो एफिलिएशन में होता है, इसमें समस्या उत्पन्न होती है। पिछले 1 साल पहले हम लोग को डिमांड करने के बाद, आंदोलन करने के बाद वो प्रक्रिया सामने आई थी। महाविद्यालय के द्वारा एडवर्टीजमेंट भी किया गया था और उसमें आवेदक भी आए थे। उसके बाद में वो प्रक्रिया को बीच में रोक दी गई। कई मामले चल रहे थे, उसकी जांच चल रही थी, जिसको आज तक वो लोग फिर से दोबारा नहीं कर पाए। उसमें इसीलिए हम लोग लगातार हैं कि उसमें ऐसे शिक्षक भी हैं जो एक शिक्षक बनने का योग्य नहीं रखते हैं। उनके पास में नेट क्वालिफाइड नहीं है, कोई PhD किया हुआ नहीं है, और ऐसे लोग PhD क्वालिफाइड नहीं है, नेट क्वालिफाइड नहीं, ऐसे लोगों को प्रिंसिपल तक का वहाँ मौका मिला है प्रभारी प्राचार्य के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये हास्य का पात्र हमारा लॉ कॉलेज जो विनोद बाबू का बनाया हुआ है वो बन रहा था, और हम लोग का एफिलिएशन में भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग लगातार लॉ कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोग उसको आगे बढ़े हैं और आगे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ मांगे कई सालों से आप लोग उठा रहे हैं, जब से पढ़ाई बंद हुई उसके बाद से ही अभी तक निदान नहीं हुआ। क्या लगता है ये जो है अप्रोच जो आप लोग ले रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्या ये मामला यहाँ सॉर्ट आउट होगा? क्योंकि इंटर के बारे में पहले वाले VC का स्टैंड यही था, HRD से परमिशन वगैरह वगैरह की बातें उन्होंने की, तो यहाँ अप्रोच लेना सही है? क्या ये मामला यहाँ सुलझ जाएगा? देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो पूर्व VC हैं जो अभी चले गए हैं, वो इस मामले को पेचीदा करके चले गए हैं। एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, वो डिग्री कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में होता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में इंटर की पढ़ाई नहीं होती है, वो बोर्ड के अंडर में होती है। तो जैक बोर्ड के अंतर्गत जब वो कोर्स का पढ़ाई होती है, तो कोई भी कॉलेज अगर एफिलिएशन लेके उसको पढ़ाना चाहती है तो वो डायरेक्ट जैक से परमिशन लेके वो पढ़ाती है। तो उस इंटर की पढ़ाई पर किसी भी रूप से विश्वविद्यालय का आधिकारिक माने अपना हस्तक्षेप उनको नहीं करना चाहिए था। उनका कोई अधिकार बनता ही नहीं है कि वो इंटर के मामले में हस्तक्षेप करें। चूँकि इसके बावजूद इस विश्वविद्यालय के द्वारा, चूँकि वो कॉलेज इनके अधीन है, तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि आपको इंटर का नामांकन नहीं लेना है। वो तो अंगीभूत महाविद्यालय के जो प्रशासन है, तो उन्होंने उस आदेश का पालन करते हुए उन्होंने इस चीज़ को कर दिया। चूँकि HRD से जो हम लोग को चिट्ठी जारी की गई, उसमें उन लोग के बैठक के दौरान बताया गया कि आप इस सत्र से चला सकते हैं, इसको धीरे धीरे फेज वाइज इसको बंद कर सकते हैं, इसे अभी जारी रख सकते हैं। तो उन्होंने सारे कॉलेजेस को चिट्ठी लिखा था, और बाद में चूँकि इस मामले में विश्वविद्यालय अपना बात को रख रहे थे कि हम लोग के पास कोई चिट्ठी नहीं आई है, तब काफ़ी छात्र संगठन और हम लोगों ने प्रयास किया था, तब जाके फिर से कुल सचिव के नाम से, यूनिवर्सिटी के नाम पे वही जो बैठक में निर्णय हुआ था उसकी कॉपी भेजी गई कि यह निर्णय लिया गया। उसके बावजूद यहाँ पे उसको चालू नहीं किया गया। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय इससे पूर्व VC कह रहे थे कि नहीं, हमको डायरेक्ट आदेश होना चाहिए। तो चूँकि HRD तो जानती है वो जैक का मामला है और कॉलेज डायरेक्ट चलाती है, तो इस यूनिवर्सिटी को आदेश नहीं दे सकती है। और इसमें जो है जो कॉलेज है, वो कॉलेज तो कहती है कि हम BBMKU के अधीन हैं,
वो जब तक एक रिटर्न ऑर्डर दिया है तो जब तक वो रिटर्न में नहीं हमको देंगे हम कैसे करेंगे। तो ये पेचीदा करके वो गई हुई है और इस मामले को आराम से सुलझाया सकता है अगर उसका मंशा होगी तो, चाहे अभी किस भी रूप में हो, हर चीज़ का एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है और किसी समाधान के लिए वैकल्पिक बहुत से रास्ते खुलकर आते हैं। बस मन में वो चाह और वो राह होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग जानते हैं कि हम लोग SRD भी गए थे, राजभवन भी गए थे। सारे प्रयासों के बाद हम लोगों ने ये इंटर की पढ़ाई जो है विश्वविद्यालय अगर चाल है तो यहाँ पे इसी सत्र से चालू हो सकती है। जी, प्रभारी कुलपति हैं, पावर्स नहीं है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इन्होंने कहा है। इस मामले को कैसे यहाँ निपटाएंगे ये? देखिए, पावर्स नहीं है लेकिन आपके पास जो काम है, माने आपका जो ये है कि आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आपको किसी भी निर्णय के लिए राजभवन से आदेश लेना पड़ेगा। तो हमारे जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को आप यहाँ के एकेडमिक काउंसिल से, अगर जिन निर्णय को लिया गया है उनको एकेडमिक काउंसिल से आप उसको पारित कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप राजभवन प्रस्ताव कीजिए। आपका जो कार्य है, जितना आप ये आपके कार्य क्षेत्र के दायरे में आता है, प्रभारी कुलपति के दौरान भी आप ये एकेडमी लेकर आप प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव आप राजभवन को भेज सकते हैं। तब हम लोग समझेंगे नहीं ये आपका जो काम है आपने किया। तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं तो हम लोग राजभवन में भी हम लोग ये आवेदन दे चुके हैं कि भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। तो इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोग सीधे तौर पर राजभवन को भी सूचना दे चुके हैं और राजभवन से भी हम लोग को मांग है और विश्वविद्यालय से भी मांग है। हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय गेट के सामने बैठे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग विश्वविद्यालय के अगेंस्ट में सिर्फ इन्हीं के आस में बैठे हुए हैं। हम लोग यहीं से राजभवन से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को मांगों को जल्द कार्रवाई करते हुए यहाँ पे पूर्व कार्रवाई करें और जो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन है वो अभी उनका जो काम है वो जल्द लिखित रूप में सारा प्रस्तावित करके और स्वयं जाकर जो भी रास्ता निकलता है, बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को आप प्रयोग कीजिए और इस सत्र से हमारी सारी मांगों को पूरा करें। भूख हड़ताल कब तक? भूख हड़ताल अभी मैंने बताया कि हम लोगों ने एक जो मांग किया राजभवन से और यहाँ से भी सब जगह सूचना दे करके, तो हम लोग की मांगों पर जब तक किसी एक ठोस निर्णय पर नहीं आती है, आश्वासन तो बहुत बार मिला, हम लोग को आश्वासन मिला लेकिन टाल दिया जाता है। तो हम लोग जब तक कोई निर्णय नहीं आ पाएगा हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बने रहेंगे। इस दरमियान अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अभी मैंने जैसे कि बताया कि पूर्ण रूप से इनको अधिकार नहीं है, लेकिन इनको ये अधिकार है कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुला करके उसमें पारित करवा के सिंडिकेट के प्रत्याशा में इस सत्र से चालू कर सकते हैं। आप यहाँ से लिखित प्रस्ताव भेज सकते हैं। ये कार्य जल्दी रूप से हो जाएगा। तो उसके बाद अगर राजभवन के माध्यम से हम लोग को किसी प्रकार का आश्वासन मिल जाता है, किसी भी प्रकार से आश्वासन मिलता है इनके इस प्रक्रिया के बाद में, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। हम लोग को लगेगा कि नहीं हम लोग का इस सत्र से चालू हो जाएगा, सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, तब हम लोग अपना भूख हड़ताल को स्थगित करेंगे। छात्रों की इस लड़ाई को साथ मिला है शिक्षकों का। हालांकि लड़ाई अब केवल छात्रों की नहीं रह गई है, शिक्षकों की भी हो गई है। और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है, बैनर 2 संस्थाओं के लगे हैं, इंस्टीट्यूशंस के लगे हैं। आजिसू का तो है ही, साथ ही साथ इंटर टीचर्स एसोसिएशन जो है उनके जो शिक्षक हैं, मेंबर्स जो हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। सर, सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगी। मैं त्रिपुरारी सिंह, कतरास कॉलेज से, इंटर शिक्षक संघ। जी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, भूख हड़ताल लास्ट स्टेज पे होता है, जब लोग ना सुने तो क्या चीज़ें हुई जिन्होंने आपको बाध्य कर दिया कि नहीं भूख आज हड़ताल 6 पे? महीना से कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है जिनके यहाँ हम लोग नहीं गए हैं। इससे पूर्व जो VC थे श्रीमान सुखदेव भोज जी, उनके पास भी हम लोग 2 बार 3 बार आए, आवेदन दिए, है ना। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग राजभवन भी 2 बार 3 बार दौरा किए, विधानसभा भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछला आज से मान के चलिए 15 दिन पूर्व जो प्रो VC हैं इनको भी आके हम लोग आवेदन दिए। तो ये बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये तो इंटरमीडिएट का मामला जो है ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है नहीं। चाहेंगे तो चालू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 2 बार जब मान लीजिए आवेदन का लेटर जारी किया गया, इस पर भी कोई किसी प्रकार का ये लोग मने सुनवाई नहीं किए हैं। हम लोग को बार बार आश्वासन मिलता है कि हम लोग भेजे हैं तो भेजे हैं। जब झारखंड में मान के चलिए 7 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, एक BBMKU के लिए कि तो अलग तो नियम नहीं बनेगा। हर जगह एडमिशन हो गया,
11th का जो 11वीं का माने रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट माने लगभग रजिस्ट्रेशन हो गया। यदि एडमिशन नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। भुखमरी का तो उससे अच्छा है तो यहीं भुखमरी यहीं पर भूखे बैठे रहेंगे, है ना। सर एक बात जानना चाहूँगी, कितने लोग हैं टीचर्स अभी जो मतलब इंटर की पढ़ाई में हैं? लगभग धनबाद बोकारो में कुल मिला के लगभग 100 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जी मतलब हैं, इन्वॉल्व है हाँ, इंटरमीडिएट हाँ। में। तो सबका समर्थन है इस हाँ, हड़ताल? सबका समर्थन है। अभी फिलहाल भूख हड़ताल पर कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे? यहाँ तो हम लोग लगभग 5 आदमी अभी हैं। 5 आदमी। हम्म। तो नज़ारा BBMKU कैंपस के बाहर का है। गेट के बाहर धरना स्थल बन चुका है और मांगे सुनी जाएं, बस इसी को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज आयोजित किया गया, आज से शुरू हुआ है। तो खैर मामले में छात्र नेताओं का यही कहना है। विशाल महतो को हमने सुना कि चाहे कहीं से भी निदान हो, निदान चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर से हो या राजभवन के स्तर से। मामले की पूरी अपडेट लेकर आएंगे हम आपके लिए। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।